हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है अपना पार्ट नंबर है 3, क्योंकि इससे पहले 2 पार्ट में लोक देवता और लोक देवियों के बारे में जितना भी प्रश्न बने बांगा बारह में 2 क्लास हम चर्चा कर ली, और वो है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम जो है ये जो लोक देवता हैं, जो महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए साथ में इन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाद में अपन वो टॉपिक कभी पढ़ना ना पड़े। तो चलिए इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये क्लास पहुँचे और उन्हें भी फ़ायदा मिले। और आपा मतलब बिल्कुल अपनी भाषा में अच्छी तरीके से समझ गए टॉपिक ने क्लियर कर लेवा, क्योंकि वो टॉपिक जो है बहुत ही शानदार है। राजस्थान की कला संस्कृति को टॉपिक देखा तो बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही जानदार टॉपिक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जो को मेरा फेवरेट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता का जन्म उडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर हुआ था? कहाँ? उडुकासमेर और जिला बाड़मेर में। बाबूजी का, मल्लीनाथ जी का, रामदेव जी का, या फिर देवनारायण जी का? तो हमने पीछे की क्लास में चर्चा की थी कि जो उडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर जो है वो है अपने रामदेव जी का जन्म स्थान है, जहाँ पर बाबा श्री रामदेव जी का जन्म हुआ था। पिछली क्लास ना देखे तो देख लीजिए। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, भाई को बलराम का अवतार माना जाता है, माता मैणा दे, पिता अजमाल जी है और रानी नेतलरा भरतार है। और गानों भी रामदेव जी को बहुत फेमस है, थे सुन लियो और बहुत ज्ञान की बात है। माँ रामदेव जी का भगत जी का है, मुख्य शिष्य है, बांगा बारह में आप चर्चा करी, हाजी बाटी और आई माता है। और रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और जो लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत है ना, सबसे लंबे गीत वो रामदेव जी के हैं। ब्यावले जो है वो रामदेव जी के जो प्रसंग में जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं। रीख्य जो होते हैं रामदेव जी के मेघवाल जाति के भगत होती हैं। जातरू जो होते हैं, जो तीर्थ यात्री जाते हैं वो होते हैं। और नेजा जो होती है वो पंचरंगी जो ध्वजा होती है रामदेव जी की, वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी? तो ये सारे रामदेव जी के बारे में फैक्ट थे, तो हमने ये देखे। और जो रामदेव जी के बारे में जितनी भी जानकारी है मेन भी आप सारी चर्चा कर ली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत रामदेव, संत धन्ना, संत पिपा या संत रामचरण? तो जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने शुरू किया था। ये जो है शुद्धिकरण के बारे में एक पंथ था जो रामदेव जी ने शुरू किया था। और इसी आधार पर हम देख लेते हैं कि एक 13 थाली नृत्य है जो कि कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, जो एकमात्र नृत्य बैठ कर किया जाता है, वो भी रामदेव जी से रिलेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? गोगा जी को, हड़बू जी को, तेजा जी को और पाबू जी को? गोगा जी के तो नागों के देवता है, सांपों के देवता है। हड़बू जी जो है विकलांग गायों की सेवा करते थे। सवारी जो है इनकी सियार है, सियार जो है इनकी सवारी है। ये मेन फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोटिस कर लेना। तेजा जी जो है वो गोरक्षक देवता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है ऊंटों के देवता वो है पाबू जी। पाबू जी जो है ऊंटों के देवता माने जाते हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हाड़ फाड़ के देवता इन्हें कहा जाता है। और ये विष्णु के लक्ष्मण के अवतार है पाबू जी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को जाता है। ऊंटों के जो रोग है उनके निवारक देवता है। सर्रा रोग निवारक देवता है। और प्लेग रक्षक निवारक देवता है जो है ये पाबू जी के उपनाम में आते हैं। तो ये थी पाबू जी के बारे में बात। क्लियर होगी नहीं? उम्मीद है था ना बहुत बढ़िया तरीका वहाँ क्लास समझ आना रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो इन्हें। और आगे हम देखते हैं कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? गोगा जी ने, मल्लीनाथ जी ने, रामदेव जी ने और पाबू जी ने। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी। रामदेव जी जो है ऐसे मान लो संत या लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे, देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। तो रामदेव जी हैं यहाँ पे कामड़िया पंथ के संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त किसे है? जिलानी माता, सुगाली माता, लटियाल माता या सचिया माता? सचिया माता का मंदिर ओशिया जोधपुर में है। और सुगाली माता जो है
जो कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी जो है मुख्य देवी जिसे कह सकते हैं। 10 सिर 54 हाथ हैं और ये जो है 1857 की क्रांति के जो भी लोग थे उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में ये जो माता है वहाँ पे मानी जाती है, जो कि आहुआ के ठाकुरों की जो है ये मुख्य देवी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अलवर क्षेत्र की लोक देवी वो है जिलानी माता। अलवर का जो बहरोड क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? बहरोड क्षेत्र, वहाँ की जो ये मुख्य देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण जी से, तल्लीनाथ जी से, रामदेव जी से और पाबू जी से। तो कोल्लू गांव जो है वो है पाबू जी से संबंधित है। कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और हमने देखा कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। ऊंटों के जो रोग है, सर्रा रोग है, उनके निवारक देवता पाबू जी है। लक्ष्मण के अवतार हैं पाबू जी। तो ये जो है मारवाड़ के जो पंचपीर हैं उनमें भी ये शामिल है। मारवाड़ का पंचपीर याद करने की एक आसान सी ट्रिक है जिसकी मैं थाने बताऊंगा, वो भी शॉर्ट्स वीडियो में जरूर देखिएगा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा नहीं है, खास तौर है या नहीं है, ये टॉपिक ने थे ध्यान रखियो। बहुत सारे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए, मेरे भी घनी बार इसी कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत सारा प्रश्न गलत भी हो रहा है। तो अब मैं ये टॉपिक ना तो बिल्कुल ध्यान में रखूँ। देखो जो है सम्मिलित नहीं है, शीतला माता चाकसू जयपुर में है, राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। और माधो सिंह सेकंड ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो शीतला माता है इन्हें जो है बच्चों की रक्षक देवी बोला जाता है। और ये तो बता ही दिया जो खंडित रूप में पूजा जाती है। इनका जो पुजारी जो होता है वो कुम्हार होता है, सवारी गदा होती है। और चैत्र जो कृष्ण अष्टमी होती है उनके दिन जो है इनकी पूजा की जाती है। बाशोड़ा का भोग जो है शीतला माता को लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई माता। आई माता जो है वो जो हम देखते हैं यहाँ पे हमने पूछा है कि सुमेलित नहीं है। फिर हम देखते हैं शिला देवी। शिला देवी जो है आमेर की है। और अब आगे देखते हैं दधीमती माता, इनका मंदिर गोठल मांगलोद नागौर में है। अब बच्चा क्या इसमें हमसे पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो वो है आई माता। तो आई माता का मंदिर हम देख लेते हैं, वो है बिलाड़ा जोधपुर में। इकट्ठा आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, एक फैक्ट हो क्लियर कि बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आई माता जो है किसकी कुल देवी है? तो सीरवी जाति के जो भी क्षत्रिय हैं, शीरवी जाति के क्षत्रिय लोग हैं, उनकी कुल देवी है। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। और आई माता का जो मंदिर है ना वो कहलाता है दरगाह है। क्या कहलाता है? दरगाह है। जो बड़ा मंदिर होता है वो तो क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। और जो छोटा थान बनाया जाता है जैसे कि खेजड़ी के नीचे वगैरह, तो वो कहलाता है बडेर। याद रखना कि मंदिर जो है दरगाह कहलाता है किसका? आई माता का। और जो थान है वो कहलाता है बडेर। और अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रामदेव जी के दो मुख्य शिष्य हरजी बाटी और आई माता, तो आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या थी। और इन्हें किसका अवतार माना जाता है? नवदुर्गा। आई माता को किसका अवतार माना जाता है? नवदुर्गा। नवदुर्गा में भी कौन सी है? मानी देवी। मानी देव नाम की एक देवी है नवदुर्गा में जिनका इन्हें अवतार माना जाता है। मानी देवी कह दो या फिर नवदुर्गा कह दो, इनका अवतार माना जाता है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आई माता के बारे में कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ एक दीपक हुआ और दीपक की लो ऊँके हुए कैसे टपकती रहे और भी कैसे ऊँके हुआ, मतलब बैठे आन जाना जितना भी बीमार लोग बांगों के इलाज है इनकी 24 घंटे भी मंदिर की जिको दीपक है भी कैसे टपकती रहे। और जो मंदिर का पुजारी है ना, आई माता के मंदिर का पुजारी दीवान कहलाता है। दीवान जी कौन है? आई माता के मंदिर का पुजारी। तो यहाँ पे देखा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? आई माता, क्योंकि इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपा कि किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे अपने कौन से लोक देवता हैं जिसका मंदिर है? तो हम देखते हैं पाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी या हड़बू जी। तो लूणी नदी के किनारे मंदिर है वो है मल्लीनाथ जी को। और मल्लीनाथ जी के पिता जो है राव सलखा थे। माता जो थी वो थी जानी दे, माता का नाम जानी दे था। और पत्नी जो थी इनकी, उनका नाम था रूपा दे, पत्नी का नाम रूपा दे था। और आपकी पत्नी की प्रेरणा मल्लीनाथ जी है उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी को क्या बनाते हैं? अपना गुरु बनाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। और पत्नी की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी को गुरु बनाकर फिर उनसे दक्षिणा लेते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं और फिर लोकहित के कार्यों में लग जाते हैं। ठीक है, और जिको मल्लीनाथ जी वो मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे है।
और जो एक ये देखते हैं कि इनको जो मेलो है वो बरीजे चैत्र शुक्ल एकादशी तिलवाड़ा बाड़मेर में एक पशु मेलो आयोजित है और जठा जिको मल्लीनाथ जी को के मंदिर भी है। और ये थी मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ बातें इम्पोर्टेंट जो उम्मीद था ना समझ भी है और थे नोट भी करिए, नोट कर लिए, क्योंकि वो एक टॉपिक है जिको आप सिर्फ पढ़ने के आधार पर ही क्लियर हो जाएगा और मैं भी इतनी कोशिश कर रही हूँ कि थाने अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से? सकराई माता, करणी माता, जीण माता या आई माता। तो हमने अभी जस्ट पीछे देखा था, तो इसका संबंध है बिलाड़ा जोधपुर आई माता और सिरवी जाति की जो है ये कुल देवी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है नाडोल में, बारा में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में। तो तुलजा भवानी का मंदिर है ना ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और तुलजा भवानी जो है मराठा शिवाजी महाराज हैं उनकी जो है आराध्य देवी है। तो ये थी तुलजा भवानी मंदिर के बारे में बात, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखा कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है। धोड़िया वीर, क्या बाबू जी को, कबीर जी को, गोगा जी को और तेजा जी को। तो हम देखते हैं कि जो धोड़िया वीर है, एक गाना सुने वालो तेजा धोड़िया वीर। तो यहाँ पे जो है धोड़िया वीर जो तेजा जी को माना जाता है, ये जो है नागवंशीय जाट थे। यह भी पूछा जाता है कि तेजा जी किस वंश से थे, तो वो थे नागवंश से और जाति इनकी जाट थी। ठीक है, ये जी का लोक देवता के बारे में जी का पुराना गाना है, वे बहुत ही मतलब आज के टाइम में आप जो सुना तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, सुनना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी तेजा जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि तेजा जी का जो जन्म है वो हुआ था खरनाल या खड़नाल नागौर में। ठीक है, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और पिता जो थे वो थे ताहड़ जी जाट और माता जो थी राजकुंवरी या फिर रामकुंवरी, दोनों ही नाम मिलते हैं। तो माता थी इनकी रामकुंवरी और इनकी पत्नी का नाम हम देखें तो पेमल देथा जो कि पनेर की रायचंद्र सोडा की पुत्री थी। और ये जो है तेजा जी जो है अपने ससुराल गए हुए थे, जबकि एक लाछा गुजरी नाम की एक औरत थी जिनकी गायन है मेर जिको आज के टाइम में आमेर को क्षेत्र पड़े भट्ठेगा मीणा हाँ जिका चुरा आगे ले गया। तो तेजा जी के करियो बंगी गायन छुड़ाने के लिए आमेर गए जिको मीणा हाँ बांगो सामनो करियो। तो रास्ता में कि एक सुरसरा नाम को एक स्थान हो सुरसरा जिको वर्तमान में किशनगढ़ अजमेर में पड़े। ठीक है, तो भटकी हो एक भाषक देवता जिन कालो सांप भी कहे वो के तेजा जी की जीव पर डस लेवे तो जी के तेजा जी की के मृत्यु हो जावे, यानी कि वे वीरगति न प्राप्त हो जावे। और तेजा जी की घोड़ी ही बिंगो नाम हो लीलन। और आ सारी घटना की खबर जो है लीलन ही घरे आगे बना देवे। तो ये जो थी तेजा जी के बारे में थोड़ी सी बातें। और आगे देख लेते हैं कि तेजा जी का जो पुजारी होता है ना वो क्या कहलाता है, घोड़ला। तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है, घोड़ला कहलाता है। और जो है तेजा जी के जो कुछ और उपनाम हम देखते हैं, जैसे कि काड़ा और बाड़ा, ये एक रोग होता है। काड़ा जो होता है उसे सांप को कहते हैं, राजस्थानी भाषा में काड़ा का मतलब सांप है। और बाड़ा एक बाड़ा रोग हुआ है जिको अब फिलहाल तो कौन नहीं, क्योंकि पहला बहुत हों तो रोग। तो इंगा जी का है रक्षक देवता कवे, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। वो एग्जाम में प्रश्न स्पष्ट पूछा गया कि कृषि कार्यों के उपकारक देवता, बिल्कुल स्पष्ट डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है, तेजा जी है। और गोरक्षक देवता भी कौन है, गोरक्षक देवता भी कौन है, तेजा जी है। अपने यहाँ पे इसके बारे में ये फैक्ट मिलता है। और जी को एक बात और है कि तेजा जी का ऊपर जी का डाक टिकट भी जारी हुआ, वो हुआ था 2011 में। और सचिन पायलट ने 5 रुपये का डाक टिकट जो है इन पर जारी हुआ था। ठीक है, तो आधी तेजा जी के बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, उम्मीद है कि थाने बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल इनमें से कौन सा है, आसिंद में है, श्रीनगर में है, पर्वतसर और भिनाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल जो है आसिंद भीलवाड़ा में है। अब यहाँ पे ये फैक्ट बनता है देवनारायण जी के बारे में भी कुछ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जी की पर चर्चा कर लेवा कि इनका बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था, उदय सिंह था। पहली बात तो ये, ठीक है, कि देवनारायण जी को वास्तविक नाम उदय सिंह हो। और जाति पूछ रहे तो बगड़ावता,
बगड़ावत परिवार में बगड़ावत जाति मांगो जन्म हुयो। ठीक है। और देवनारायण जी का अनुयायी है नी, खास तौर गुर्जर जाति का अनुयायी। बयान ने विष्णु को अवतार माना है। क्यों अवतार माने? विष्णु को अवतार माने हैं देवनारायण जी ने। ठीक है। और पिता थे इनके स्वाई भोज। देवनारायण जी के पिता स्वाई भोज थे। और माता थी सेड्डू खटाणी बोलते हैं इन्हें पूरा नाम। और पत्नी थी पीपल दे। ठीक है, पीपल दे, पत्नी पीपल दे, पिता स्वाई भोज और माता सेड्डू खटाणी। और इनकी घोड़ी का नाम ये भी पूछा जाता है कि देवनारायण जी की जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। ठीक है। और भी लोक देवता जिनके बारे में आप पिछली क्लास में बहुत सारी चर्चा कर लिया। अब नया टॉपिक है देवनारायण जी के बारे में, आगे भी बारे में विस्तार में अपन पढ़ना जरूरी है। तो इनके घोड़े का नाम था लीलागर। और ये बात क्या होती है कि देवनारायण जी है ना, उनके जन्म से पूर्व इनके पिता थे स्वाई भोज और उनके 23 भाई थे। वो क्या हुए कि भिनाए का एक शासक था जिसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति में शहीद हो गए थे। ठीक है। तो फिर देवनारायण जी क्या करते हैं, जब बड़े होते हैं तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बहुत सारी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और फिर भिनाए के शासक को हरा देते हैं। ये सारी बातें जी की बगड़ावत महाभारत में लिखी है। बगड़ावत महाभारत पूछ लिया एग्जाम में कि बगड़ावत महाभारत किससे संबंधित है, तो वो है अपने देवनारायण जी से संबंधित। इनमें इनकी जो है यशोगाथा यानी कि जो इनके शौर्य का है वो वर्णन किया गया है। और देवनारायण जी की फड़ है वह सबसे लंबी, ठीक है, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सर्वाधिक प्रसंग। ये 3 फैक्ट बनते हैं कि सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी, और सबसे ज़्यादा प्रसंग भी जो है वो देवनारायण जी की ही फड़ में है। और एक सब पहला भारत सरकार डाक टिकट जारी करियो नहीं, भारत सरकार जी को डाक टिकट जारी करियो तो वो जारी किया था देवनारायण जी की फड़ पर। वो भी कब किया था? 2 सितंबर 1992। टिकटा 2 ले ली 2 सितंबर 1992 को। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट यहाँ पे जारी किया था सबसे पहले भारत सरकार ने देवनारायण जी के ऊपर। ठीक है। और अब ये भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि देवनारायण जी का वाद्य यंत्र क्या है और कौन से जाति के भूप इनकी फड़ का वाचन करते हैं। तो हम याद रखेंगे देवनारायण जी गुजर गए। देवनारायण जी गुजर गए। ये एक ट्रिक उठा रखिए, 2 प्रश्न सोल्व हो जाएगा। देखो देवनारायण जी गुजर गए, गुजर से हो गया गुजर जाति के भोपे, और जैसे हम याद करते हैं जंत्र वाद्य यंत्र, तो देवनारायण जी के जो भोपे होते हैं गुजर जाति के, वो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ना फैक्ट। और एक ये जो पूछा जाता है मुख्य तीर्थ स्थल जो हमने देख लिया असिंध भीलवाड़ा में है, जहाँ पे स्वाई भोज का मंदिर भी है। ठीक है। और एक पूजा स्थल और भी है, वो है जोधपुरिया देवधाम बोलते हैं इसे, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है ये स्थान। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में ये एक पूजा स्थल भी है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब अपा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर हमने पीछे देख लिया था, तिलवाड़ा बाड़मेर में है और मालानी का धनी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ओलो जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सारा में पता है, आंसर कर दो कमेंट में। रोनिचा भी है, पोखरण भी है, मसूरिया भी है, क्योंकि अठबालीनाथ जी को मंदिर है। तो बनेड़ा जो है ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आप देखा कि राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। तो कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, जगदीश मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और करणी माता मंदिर देशनोक। तो जो अन्नकूट महोत्सव है ना वो श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद को फेमस है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकम को जो अन्नकूट महोत्सव चावलांगी लूट बैठा हुआ है तो वो बैठा को फेमस है। तो ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जिको उम्मीद है थाना बहुत अच्छी तरीके से समझ आए। तो ये क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक जरूर कर दियो और सब्सक्राइब कर लियो हमारे चैनल ने। मिला इसका ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 4 लोक देवी देवताओं को जस्ट आना। ठीक है, थैंक यू।